फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष हो गया, अब कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। बाकी दलों में अगर आप सैफई में और उनके एक परिवार विशेष में पैदा नहीं हुए हो तो आप राष्ट्रीय सोच ही नहीं सकते हो। ऐसे ही इस बसपा में है तो अगर मायावती के आप खानदान के नहीं हो, क्योंकि उन्होंने भी घोषणा किया था कि अगला अध्यक्ष हमारा चमार कोख से पैदा हो, तो हर व्यक्ति उस जाति का नहीं हो सकता। ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लगातार हम आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं और आज हम समाज की एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात कराने वाले हैं जिस शख्सियत ने कहीं ना कहीं दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं आदरणीय प्रकाश पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं सर, लंबे समय से एक प्रयास था कि आपसे बातचीत हो पाए और बड़ी तादाद में जनता जुड़ी हुई है। जनता आपके बारे में सर जानना चाहती है। जी धनगर साहब, धन्यवाद आपका। क्या जानना है सर? सबसे पहले तो पहला सवाल यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जैसे आपको राजनीति में जब से आगे बढ़ाया गया पार्टी के द्वारा, तब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में जो समाज है, जिस समाज के रूप में आपको देखा जा रहा है, वो समाज बड़ी तादाद में भाजपा की तरफ वोट ट्रांसफर हुआ है। और विशेषकर यदि देखा जाए तो कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपको दिया गया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पाल, बघेल और धनगर समाज भी बड़ी तादाद में निवास करता है। और कहीं ना कहीं आपके बनने के बाद में ये बड़ी संख्या में भाजपा में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन आपकी तरफ से समाज के लोगों की किस तरह से सर मदद हो पा रही है? देखिए, मोदी जी तो बिना भेदभाव के हर समाज के लिए काम करते हैं। वहाँ कोई जाति का वो नहीं है। पहले की सरकारें जरूर जाति, वर्ग, धर्म पूछकर काम करती थी। मोदी जी का तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास और सबका प्रयास। चाहे भाजपा सरकार में जनता को एक सहूलियत मिली है कि व्यक्ति को स्वतः, जैसे अगर कोई किसान है तो कहीं उसको कहने नहीं जाना पड़ता है, उसको किसान सम्मान निधि मिलना है तो मिल जाएगी, उसके खाते में पहुंच जाएगी। शौचालय, उन्होंने कोई छोटी सोच से मोदी जी काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर घर में जिनके घर शौचालय नहीं, सबको शौचालय देना है। और लगभग पूरा देश जो खुले में शौच करता था उससे मुक्ति दिलाई। उन्होंने देखा कि हर गरीब को 80 करोड़ लोग पा रहे हैं तो सबको मिल रहा है राशन। जिनके घर कच्चे हैं उनको सबको घर पक्का देना। 4 करोड़ से अधिक दे चुके हैं, फिर इस बार उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को देंगे। ऐसे ही जो भी योजना है वो सबके लिए है। तो यहाँ कोई समाज ने देखा है, जैसे नौकरियां थी, सपा में सूची 4 बार उनकी सरकार रही, हर बार जनता की यही शिकायत रहती थी कि आते हैं वो पिछड़ों के नाम पर, और जब देने की बात आती है तो अपने नाते रिश्तेदार सैफई में सूची बनाकर सफेदा लगाकर वो पिछड़ों के हक लूट लेते हैं, सामान्य वर्ग के हक लूट लेते हैं। तो सबको देखा है। बसपा सरकार थी, बिना पैसे की नौकरी नहीं थी। योगी सरकार में और मोदी सरकार में अब जितनी नौकरियां लगी हों समाज के लोगों के बीच जाएंगे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पुलिस में जो भर्ती हुए हैं, वो सबके सब एक पैसा नहीं देना। नहीं तो पहले नौकरियां निकलने से पहले दलाल लोग थैला लेकर निकल पड़ते थे, अपने अपने को सरकार का नजदीकी बताना। अब ये कल्चर लगभग बंद हो चुका है एकदम पूरी तरह से। तो समाज में एक वातावरण, गुंडागर्दी, अराजकता, तो सरकार की जो नीति रहती है, जनता तो जो उसी बात से प्रसन्न होती है। और समाज में तो, भाजपा में तो कोई जाति का विचार करके किसी को बनाते नहीं, उसकी उपयोगिता और उसका संगठन में समर्पण, ये देखकर मैं तो बचपन से ही पढ़ाई पूरी किया, आरएसएस का प्रचारक हो गया। प्रचारक के बाद मैं 21 साल तक भाजपा का संगठन मंत्री रहा। वापस आया तो मुझे प्रदेश मंत्री भाजपा ने बनाया, फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष हो गया, अब कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। तो ये कोई भी अगर इसमें काम करेगा, नियमित रूप से लगा रहेगा, निश्चित उसको संगठन में, यहाँ तो बूथ अध्यक्ष भी, भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। बाकी दलों में अगर आप सैफई में और उनके एक परिवार विशेष में पैदा नहीं हुए हो तो आप राष्ट्रीय सोच ही नहीं सकते हो। ऐसे ही इस बसपा में है तो अगर मायावती के आप खानदान के नहीं हो, क्योंकि उन्होंने भी घोषणा किया था कि अगला अध्यक्ष हमारा चमार कोख से पैदा हो, तो हर व्यक्ति उस जाति का नहीं हो सकता। यही एक पार्टी है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता स्वतः अपने अगर प्रतिभा और क्षमता के आधार पर बढ़ सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर भाजपा में नहीं होते तो एक चाय बनाने वाले परिवार का बेटा भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। तो ये भाजपा ऐसे कि यहाँ
नंबर 1 पद के लिए खुला मैदान है। बाकी दलों में नंबर 1 पद के लिए फुल स्टॉप लगा है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है। आपने लगातार कहा और लगातार सुना भी जा रहा है कि लंबे समय से मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास है, और विशेषकर द अहिल्या दस्तक जो चैनल है वो लगातार दबे कुचले और शोषित वंचित तबके की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी हम तभी मानेंगे जब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास हो पाए। समाज के वो वर्ग, वो समाज जो अति पिछड़े हो गए आज की डेट में, कहीं ना कहीं इस पाल बघेल धनगर समाज की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहीं भी किसी भी समाज से संख्या में कम नहीं है। लेकिन जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, आज आप बरेली में हैं तो विशेषकर मैं बरेली की बात करूंगा। बरेली पूरे मंडल के अंदर आलम बहुत बदतर स्थिति का है। यहाँ कोई जिला पंचायत नहीं है, जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं है, विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा बदतर हालात हैं। पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में केवल एक टिकट दिया जाता है। वहीं आपने बात की समाजवादी पार्टी की, तो उसने कहीं ना कहीं अब प्रदेश अध्यक्ष बना करके इस बोर्ड को लेने की कोशिश की है। देखिए, इसके लिए जिले में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सबको लंबे समय तक एक प्रक्रिया है कार्यकर्ता बनने की। उसमें अगर काम करेंगे तो यहाँ कोई मनाही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मोदी जी अगर अपने को सिद्ध किए हैं, वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो यहाँ कोई विधायक सांसद बनना किसी के लिए मनाही नहीं, ना जिला पंचायत। पार्टी में आप नियमित रूप से, समर्पित रूप से काम करें, समाज के लोग लगे काम करें, सब आप देखोगे विधायक भी बन जाएंगे, सांसद भी बन जाएंगे। लेकिन लोग सोचे कि हम काम ना करें, पार्टी में हम जिम्मेदारी और संघर्ष में शामिल ना हो, सीधे हमको टिकट दे दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। आप बताइए कि यहाँ विधानसभा की कौन तैयारी कर रहा है, लोकसभा की कौन तैयारी कर रहा है, जो 5 साल लगातार जन समस्याओं को लेकर सक्रिय रहता हो। अगर ऐसा व्यक्ति है, फिर कंपटीशन है, 10 मांगेंगे, मिलना एक को है, एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं, तो ये राजनीति तो देखो नियमित लगे रहने का विषय है। और इसीलिए यही नहीं, सभी दलों में है, क्योंकि ये समाज बहुत सीधा है, आर्थिक सक्षम नहीं है, राजनीति में उतनी रुचि नहीं लेते। ये जो शुरुआती राजनीति के तरीके हैं जिनमें सक्रिय होना चाहिए, उसमें यहाँ युवा वर्ग बहुत कम आ रहा है राजनीति में। सब लोग नौकरी और बाकी चीज़ों के लिए और भागते हैं। कोई परिवार अपने बच्चों को राजनीति की ओर नहीं प्रेरित करता है। कोई माँ बाप, आप पूरे बरेली में घूम जाओ, जो माँ बाप कहे कि मैं अपने बच्चे को नेता बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इतना लंबा संघर्ष है। और ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें पूरा जीवन लगाकर आप कुछ भी नहीं बन सकते हो, और ऐसा भी है कि इतना महत्व मिल जाए कि जितने की आपने कल्पना नहीं। ये दोनों संभावना इस क्षेत्र में है, इसलिए इतना रिस्क ये समाज लेना नहीं चाहता है। जिस दिन आप ये लेने का प्रवृत्ति आ जाएगी, लोग जूझने लगेंगे, तो कोई मनाही थोड़ा कि इसमें किस जात को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। आप अगर ऐसे लोगों को तैयार करेंगे तो भविष्य में सब कुछ बन सकते हैं। देखिए, पूरा प्रदेश का युवा आपको देख रहा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं कहूँगा कि भाई देखिए, शिक्षा और सेवा आयोजन के लिए आप जिम्मेदारी के साथ अपनी तैयारी करिए। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। अगर आप तैयार हो जाएंगे तो आपको अवसर मिल जाएंगे, और जब तक आप तैयार नहीं तो आपको अवसर नहीं मिल पाएंगे। मैं इतना कहूँगा कि जो आप सोच रहे हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। जब आप तैयार हो जाएंगे तो अवसर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जिस तरह से आपने देखा, आज हमने बात की हमारे समाज की बड़ी ही शख्सियत से, और साथियों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।